मेरा भांजा भाग भाग कर मेरे सारे काम करता। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भांजे को अपने पास रख लिया। रात होती तो अपने भांजे को अपने पास ही सुला लेती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। लेकिन एक रात घर की लाइट खराब हो गई। भांजे को जगाया तो बोला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात भांजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरा घर की लाइट खराब हो गई। पति की मीटिंग थी, इसीलिए उन्होंने घर लेट आना था। उसी वक्त मेरी बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी और साथ में ये भी कहा कि तुम्हारे पति अगर फ्री हो तो उन्हें भेज देना। ये सुनकर वो कहने लगी, मेरे पति बाजार सब्जी लेने गए हुए हैं। हाँ, मेरा बेटा गौतम अभी घर पे है। उसे लाइट का काम भी आता है। मैं उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मेरी बहने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे फौरन कह दिया, हाँ प्लीज गौतम को घर भेज दो। अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और गौतम के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे गौतम के बारे में सोचने लगी कि वो बचपन में कितना शरारती हुआ करता था, मेरी नाक में दम करता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसीलिए मैं जब भी बहन के घर जाती थी, गौतम नहीं होता था, जबकि इसके छोटी बहन भाई मुझे लिपट जाते थे। अभी मैं यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पे बेल बजी गई। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। अरे गौतम, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। अपने भांजे को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। तो मेरा भांजा हंसकर कहने लगा, और आप अभी तक वैसी की वैसी हसीन और खूबसूरत हैं। गौतम ने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ, इसीलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। अरे आप अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। गौतम हंसने लगा। मैंने कहा, कैसी हसीन और कैसी खूबसूरत। तुम्हारी माँ और मुझ में 3 साल का ही तो फर्क है। ये सुनकर गौतम ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बुढ़ी लगती है। ये सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया, और यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। अच्छा, जल्दी से काम पे लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में गई। वो अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी आज क्या बनाऊं, क्योंकि आज गौतम भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा कई दिनों बाद मेरे घर आया है, तो उसे अच्छा खासा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम में माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी। इसी वक्त लाइट चली गई और बहुत अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से नोचा, तो मैं हैरान रह गई थी। अचानक ही इस वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि गौतम के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। उन्हें देखकर हैरान रह गई। अरे आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। आपकी मीटिंग नहीं हुई? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, मत पूछिए, इस लाइट ने तो मुझे सुबह से परेशान करके रख दिया है। ये सुनकर गौतम कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, बेफिक्र हो जाएं। ये कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकारा, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? गौतम, खाना खा कर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। ये कहकर वो चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए थे और मैं हैरान और परेशान ही सोच रही थी कि नोचने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी।
गौतम ने या फिर मेरे पति ने। इसके ठीक 2 दिन बाद गौतम मेरे घर पे था। वो मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने टेलर को दिए थे। मैं वहां से ला ना सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वही टेलर सिलता था, इसीलिए गौतम अपने माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वो कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसीलिए कोई धन्यवाद नहीं। ये सुनकर मैं फौरन किचन की तरफ आ गई और उसकी पसंद का खाना झटपट बनाकर तैयार कर दिया। मैं बाहर आई तो वो मेरे बेड पे लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वो कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन हसीन और खूबसूरत होती जा रही है। ये सुनकर मैं समझ गई वो यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पे एक थप्पड़ लगाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। इसके बहन भाई भी ऐसा ही किया करते थे, मगर गौतम मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखने लगा था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि बड़ा हो रहा है, इसीलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं उसके सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसीलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी गौतम मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहनकर दिखाइए। ये सुनकर मैंने इसे घूरा। मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर ही आती थी, याद है जो मेरी नई नई शादी हुई थी? वैसे भी नई साड़ी मुझे पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे पति के बॉस ने दी है। ये सुनकर गौतम ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था, इसीलिए ध्यान नहीं दिया करता था। अब पहनकर दिखाइए, सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो और मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे हो। अगर गौतम ने ऐसी जिद पकड़ ली कि मुझे वो साड़ी पहननी ही पड़ी। हम खाना खाकर गए तो गौतम बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद गौतम रोज रोज हमारे घर पे आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसीलिए वो उस वक्त आता था जिस वक्त मेरे पति घर पे नहीं होते थे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब जब घर आता मैं चौकन्ना हो जाती थी। एक दिन गौतम घर आया तो मेरे नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने रखा था और इसे हम बाहर के काम करवाते थे। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर अभी रोज रोज नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो कभी कहता मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त इसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद ही कर लेती थी, इसीलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर बात निकालकर आ ही जाता था। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे भी डबल किए थे, मगर आज फिर उसने मुझे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी और बढ़ा दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसीलिए तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी गौतम आ गया और उसने सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। गौतम तुम बीच में मत आओ, ये हमारे घर का मामला है। मैंने गौतम को रोकना चाहा, मगर गौतम ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसी घटिया नौकर रखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह मुझे बुला लिया करे, मैं आकर आपका हर काम कर दूंगा। गौतम की बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास दिया तो वो पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरे नौकर को भी भगा दिया और अब मेरे खातिर नौकर बनने को भी तैयार था।
गौतम इस बात को जाने दो, मैं अपने पति से कहूँगी कि वे मुझे नया नौकर रख दे। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सुनकर गौतम कहने लगा, मैंने भी एक कोर्स कंप्लीट किया है, अभी इसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ। और वो फ्री में ये कहकर वो हंसने लगा। लेकिन आपको ये बात माँ को नहीं बतानी है। गौतम की बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि वो मेरी माँ है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। वो सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। इस दिन के बाद मैंने गौतम से कहा, तुम जब भी फ्री हो घर पे आ जाया करो मेरे काम करने। मगर इस दौरान मैंने अपने पति से भी कह दिया था कि वो नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि गौतम नौकर वाले काम करे। मगर शायद ये बात मेरे पति को ध्यान नहीं रही, या शायद उन्हें अब तक नौकर नहीं मिला था, तभी तो कई दिनों तक नौकर नहीं आया और गौतम बेचारा ही सारे घर का काम करता था। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाऊं। वहां गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन गौतम घर पे नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी, गौतम घर पे नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा की तरफ फिरता रहता है। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने पति से कल भी कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा दिन कहाँ छुपे रहते हैं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें गौतम ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल और गौतम मेरे ही घर होता है। ये सुनकर वो चौंक गई। अच्छा, मुझे ये बात गौतम ने नहीं बताई और ना ही तुमने मुझे कॉल करके बताया। ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा कि ये बात तुम्हें गौतम ने बताई होगी और मैं भी तो आज ही तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन सुकून से हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है, मैं तो गौतम की वजह से बहुत परेशान थी। पति मेरे काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे मोटापे ने तंग करके रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात भी मुझे पता चल जाती। खैर, ये भी ठीक ही है कि वो आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता और उनके साथ पढ़ने की बजाय अपनी मौसी के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन बेफिक्र हुई तो मुझसे कहने लगी कि अपना ख्याल रखो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। इस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहाँ रही गौतम घर पे नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति की कॉल की। उसने कहा कि मैं घर देर से आऊँगा। ये सुनकर मैं सुकून से हो गई। जैसे ही अपने कमरे में आई, हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पे गौतम सो रहा था। वो गहरी नींद में था, इसीलिए मैंने उसे जगाना नहीं समझा ठीक। इधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक गौतम नहीं आया। मैंने गौतम की वीडियो बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। ये देखकर मेरी बहन कहने लगी, ये गौतम को क्या होता जा रहा है? आजकल वो तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि गौतम बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसे बदलाव चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गई। उस वक्त पति की कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक करके अंदर से सो जाना। ये सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, इसीलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पे गौतम भी मौजूद था। इसीलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में आ गई
और मुझे नींद आ गई। मैं सुबह जागी तो गौतम के कमरे में जाकर देखा तो वो अभी तक सो ही रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गई क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया और उसके लिए चाय बना लाई। मैं गौतम का सर दबाने लगी। मुझे अब बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। गौतम बेहोशी में भी अजीब अजीब बातें बोल रहा था कि मेरी बहन बेटा था। मैंने उसका माथा चूम लिया। रब ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भरी थी। उन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसीलिए गौतम को बुखार में देकर मैं भी तड़प गई थी। डॉक्टर आया, उसने गौतम को दवाई दे दी और वो शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को ये बात बताई तो वो फौरन मेरे घर आ गई। गौतम कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि गौतम घर चलो, तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा उदास हो गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि गौतम सो गया है, जागेगा तो मैं उसको छोड़कर आ जाऊंगी। ये सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटों के बीच कुछ चल रहा है, मगर मेरी बहन ने ये बात मुझे नहीं बताई थी। मुझे इस बात पे हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही गौतम ने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सर अपनी गोद में लिया और दबाने लगी। गौतम, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? ये सुनकर गौतम कुछ देर तो खामोश रहा। मेरे कहने पे वो बताने लगा, माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं ज्यों-ज्यों बड़ा होता जा रहा हूँ, बदतमीज होता जा रहा हूँ। वो पापा के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। गौतम की बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी माँ थी। वो ये बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना था, मगर गौतम तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसीलिए मैंने गौतम से कहा, वो तुम्हारी माँ है, इसीलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। ये सुनकर गौतम ने अजीब सा अपना मुंह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती हैं। गौतम की बात सुनकर मैं समझ गई, दोनों माँ बेटों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गौतम अभी बच्चा था, वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका न मिल सका, क्योंकि अगले दिन गौतम तो चला गया, मगर मेरे पति आए तो कहने लगे, मुझे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। ये सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे हो। ये सुनकर मेरे पति ने कहा, कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पे उससे बात भी कर लूँगी। मगर गौतम घर पे आ गया और कहने लगा, जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते, मैं तब तक आपके पास रहूँगा। ये सुनकर मैंने उनसे कहा और मना करना चाहा, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी था, ये बात नहीं मानेगा। इसीलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि गौतम कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर गौतम मेरे बहुत करीब आ चुका था,
उसे मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं जो भी काम कहती वो फौरन कर देता था, मगर जब भी माँ का जिक्र आता तो उदास हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई थी, तो वो गौतम से बात करना चाहती थी, मगर गौतम मुझे डर से इशारा कर दिया और कहा कि माँ से कह दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर पे हूँ। मैंने गौतम की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया था। वो खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। कहने लगा, आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मैं उसे ये परफ्यूम गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती है, काश काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और गौतम को खुद से अलग कर दिया। उसने बहुत अजीब बात की थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इसी बीच गौतम के दोस्त का फोन आ गया और वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है। मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, जब तक हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी देखती रही। वो जैसे ही घर से निकला, मैं अपनी बहन के घर आ गई और उसे गौतम की सारी अजीबोगरीब हरकतें के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम गौतम की माँ हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं सब कब से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हिम्मत कर रही हूँ। ये सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं गौतम की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पे वो कहने लगी, हाँ ये सच है, गौतम मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब शादी के बाद घूमने गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था? ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इसका गौतम के साथ क्या ताल्लुक है? ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल गौतम हमें वहीं पे मिला था। इसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी। यदि सड़क पे खड़ा रो रहा था। उसे देखकर मैं रुक गई और उसे सीने से लगा लिया। हम इसे अपने होटल में ले गए और हमने फैसला किया हम इसे पालेंगे, मगर मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हम इसे सड़क से उठाए थे। ये सुनकर मैं चौंक गई और पति से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया है, इसीलिए हम वापस नहीं आ रहे हैं। तब तक डिलीवरी का वक्त करीब आ जाएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा हमारा है। ये कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी तो तुम मुझे सब कुछ सही बता सकती थी। मैंने उससे ये शिकायत की तो वो कहने लगी, मेरे पति ने कहा था कि इस बच्चे को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा असल बेटा नहीं है, इसीलिए राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन अपने पति के डर से ये बात मुझे नहीं बताई कि गौतम मेरा भांजा नहीं था, इसीलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पति के आने तक अपनी बहन के घर पे ही रही और गौतम मुझसे नाराज रहकर, मगर इसके लिए यही बेहतर था। मेरा पति वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। ये सुनकर मैं दुबई आ गई और यूं गौतम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।